और क्या हाल चाल? बढ़िया। अभी तो हम लोग बेटा क्या क्या कर लिए हैं, एक्सरसाइज 1.1 1.2 सब खत्म कर लिए और एट द लास्ट हमारा रियल नंबर जो चैप्टर वो खत्म हो गया है। एज आई प्रॉमिस कि हम लोग किसी भी एक्सरसाइज पे, जैसे सपोज करो कि उसके 2 एक्सरसाइज है तो हम लोग उस पर कम से कम 4 वीडियो बनाएंगे। पहला वीडियो कॉन्सेप्ट पे रहेगा, दूसरा वीडियो 1.1 प्लस एग्जाम्पल, तीसरा वीडियो 1.2 प्लस एग्जाम्पल और चौथा वीडियो जो आपके पीवाईक्यू में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं उस पे होगा। प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं और एग्जाम्पलर में कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर सरवाल कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सैंपल पेपर में कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ऐसे मैं लिख दूंगा। जैसे सीबीएसई 2021 में ये वाला क्वेश्चन आया था, सैंपल पेपर में आपका ये वाला क्वेश्चन है, तो इससे आपको एक आइडिया भी लगता जाएगा कि हम लोग पढ़ाई क्या कर रहे हैं और हम लोग कहाँ कहाँ जाके क्या क्या कौन सा क्वेश्चन करने वाले हैं। इससे आपको सैंपल पेपर भी लगा रहे हो, प्रीवियस ईयर भी कर रहे हो और सारी चीजें आपकी ऐसी होती जा रही हैं। आप एक बार पहले क्वेश्चन पढ़ लो दोनों, फिर हम लोग उसको सॉल्यूशन देंगे। आपके पास 10 सेकंड है, करिए पढ़िए फटाक से। चलिए शुरू करें फिर। कह रहा है कि P and Q are two positive integer such that P is equals to P cube Q and Q is equals to P Q का होल स्क्वायर where P and Q are the prime number। तो आपको पूछ रहा है क्या इसका एलसीएम ऑफ P Q क्या है। भाई देखने में तो बहुत खतरनाक लग रहा है यार कि भाई पॉजिटिव इंटीजर है और P की वैल्यू ये है, Q की वैल्यू ये है और P और Q से बोला प्राइम नंबर है। अरे क्या करना है भाई, प्राइम हो, कंपोजिट हो, रियल नंबर हो, नेचुरल नंबर हो, इरेशनल हो, रेशनल हो, क्या फर्क पड़ता है, हमको उस नॉर्मल चीज चाहिए। देखो कह रहा है कि P इज इक्वल टू क्या है, P इज इक्वल टू P Q Q, Q इज इक्वल टू क्या है, P Q का होल स्क्वायर। क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, P स्क्वायर Q स्क्वायर? हाँ सर लिख सकते हैं। तो ये बताओ बेटा, अगर हम इसका एलसीएम पूछेंगे आपसे, एलसीएम क्या होगा, दोनों का एचसीएफ हम लोग बस कॉमन फैक्टर ले लेते हैं लेकिन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेते हैं और एलसीएम में क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जो कॉमन मल्टीपल होगा हम उसको लेंगे। इसमें क्या है, पी क्यूब है तो पी क्यूब ले लेंगे एलसीएम में, और क्यू के क्या है, क्यू के लिए क्यू स्क्वायर सबसे बड़ा है, क्यू स्क्वायर सबसे ले लेंगे। हो गया आंसर, खत्म। बस इतना ही था, हाँ इतना ही था। और अगर मान लो उसका एचसीएफ पूछता, एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन क्या होगा आपका, पी क्यू बी, इसमें क्या है पी क्यू से पी स्क्वायर है, इसमें क्या होगा आपका, बताइए बताइए बताइए, पी स्क्वायर हो जाएगा और इसमें क्या, यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे क्यू स्क्वायर है, यहाँ पे क्यू ले लेंगे हम लोग बस। क्या हो गया, एचसीएफ हो गया, यहाँ पे एलसीएम हो गया। बताओ कोई दिक्कत हो तो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये तुम्हारा छोटा सा। सेकंड वाला क्या कह रहा है, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर ए और बी, पॉजिटिव इंटीजर है क्या, a और b are written as the a is equals to x cube y square and b is equals to xy का होल क्यूब, xy का क्यूब। तो पूछा है क्या, x, y are the prime number, the HCF of the AB is equals to क्या होगा। ये सैंपल पेपर का क्वेश्चन है आपके। अब कहोगे सर इसमें भी यही नॉर्मल हम लोग दबा सकते हैं जैसे पहले वाले, बस दूसरे में हाँ कुछ तो वही कर रहा है। a क्या दे रहा है आपका, कह रहा है x क्यूब वाई स्क्वायर, यही है ये। बी क्या आपका, एक्स वाई क्यूब। तो एलसीएम क्या होगा आपका, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या, सबसे बड़ा नंबर लेंगे, एक्स सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 3 है, यहाँ पे एक्स की पावर 3, वाई पर सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 3 है, तो वाई की पावर 3, ये आपका एलसीएम हो जाएगा। लेकिन हमको मांगा क्या है, एचसीएफ ऑफ ए भी पूछा है, तो एचसीएफ क्या लोगे, सबसे छोटा वाला कौन सा है, x के ऊपर सबसे छोटा क्या वैल्यू क्या है, 1 है, तो लिखो क्या x, या x और 1, y पर सबसे छोटा क्या है 2, तो यहां पे लिखो क्या, ये आपका हो गया एलसीएम। कोई दिक्कत तो बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, रफ करें, हाँ सर रफ करिए। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा बेटा। नहीं क्लियर हुआ है तो एक बार बस 5-10 मिनट का वीडियो फिर से एक बार रिमाइंड कर लेना, समझ में आ जाएगा। कोई बहुत इसमें रॉकेट साइंस नहीं है कि कुछ समझ में नहीं आए, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं हम लोग।
तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है मेरा, a largest number which divides 70 and 125 and leaving the remainder 5 and 8 respectively. एक चीज समझो कह रहा है a largest number मतलब एचसीएफ निकालना है आपको, ठीक है। a largest number which divide 70 and 125 और रिमाइंडर क्या दे रहा है 5 और 8 रिस्पेक्टिवली। आपको सबसे बड़ा नंबर बताना है जो 70 को डिवाइड करने पे 5 रिमाइंडर दे और 125 को डिवाइड करने पे 8 रिमाइंडर दे। ऐसा कौन सा नंबर होगा, चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे, देखो अब एक चीज समझो, अगर सपोज करो मैं मान लेता हूं कि x एक ऐसा नंबर है जो 70 को डिवाइड करने पे 5 रिमाइंडर देता है। मान लिया मैंने कि इसको जब डिवाइड किया 70 को डिवाइड किया तो क्या दिया, रिमाइंडर 5 दिया है ना, और 125 को डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या दिया 8 दिया। ये आर रिमाइंडर है बेटा, ठीक है। मैं मान लिया, अगर अब ये बताओ, अच्छा चलो एक चीज बताओ, अगर मैं 70 में से 5 माइनस कर दूं तो क्या आएगा 65, हाँ सर आएगा। अगर मैं 125 में से 8 माइनस करूं कितना आएगा, बताइए फटाक से बताइए कितना आएगा, 117, हाँ सर आएगा। तो यहां माइनस कर क्यों रहा है, मैं माइनस बेटा इसलिए कर रहा हूं कि अभी तो मैं चलो इस माइनस को निकाल दे रहा हूं बाहर, कि मेरे पास मान लो ये दो नंबर है, इन दोनों छोड़ दो भी। अगर मैं इन दोनों नंबर का अगर मैं पहले एलसीएम निकालूंगा और दोनों का एचसीएफ फाइंड कर लूंगा तो मेरे को ये पता चल जाएगा ना कि हाँ कौन से यहाँ पे ऐसा x की वैल्यू क्या होगी जिसपे इन दोनों का वैल्यू वो बैठेगा और रिमाइंडर 5 और वो देगा 8 देगा। चलो ट्राई करते हैं, देखते हैं 65 का एलसीएम क्या होगा, 13 टाइम्स और 13 एक प्राइम नंबर से 117, बताओ 117 कितना होगा, 3 से कर लें, हाँ सर कर लीजिए, 3 4 3 3 9 और 3 9 39 टाइम्स 13 3 3 1। कोई दिक्कत नहीं, अरे ऐसा इसको ऐसे ही कर लो ना यार, 13 टाइम्स आएगा और 13 1। 65 का एलसीएम क्या होगा, 65 is equals to 5 into 30, 7 1 17 is equals to क्या होगा 3 पावर 2 into 30। तो एचसीएफ क्या होगा, कॉमन फैक्टर वन निकालिए, एचसीएफ क्या होगा 13, तो मतलब एचसीएफ क्या हो गया मेरा 13 हो गया एचसीएफ। अगर एचसीएफ 13 है तो मतलब एक्स की वैल्यू क्या थी आपकी 13 थी। समझ में आया, देखो मैंने यहाँ पे बेटा कॉमन पता है क्यों निकाला था, कॉमन इसलिए मैंने यहाँ निकाला है, अगर मैं कॉमन निकाल दिया यहाँ पे, मतलब सपोज करो यहाँ से मैंने 5 माइनस किया और यहाँ से 8 मैंने इसलिए माइनस किया, माइनस करने पे क्या मिला 65 और 170। इसका मतलब यहाँ पे जो भी नंबर होगा वो इसको भी पूरा डिवाइड करेगा और इसको भी पूरा डिवाइड करेगा। समझ पा रहे हो, 13 5 जा 65 और 13 9 जा 117। इस वजह से जब हम इन दोनों डिवाइड करेगा तो इसका मतलब जो रिमाइंडर जो बच रहा है उसको प्लस कर देंगे, रिमाइंडर आपका आ जाएगा खत्म। मतलब हाई आपका वो जो लार्जेस्ट नंबर था जो सबको डिवाइड कर रहा है वो 13 है। आई होप ये क्लियर होगा आपको। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, द लीस्ट नंबर दैट बाय ऑल द नंबर फ्रॉम 1 to 10। वो क्या बताना है आपको, फाइंड करना है इन सारे नंबर को, मतलब इसका लीस्ट नंबर मतलब क्या
एलसीएम। लीस्ट नंबर बताना है जो कि 1 से 10 तक के सारे नंबर को उस नंबर से डिवाइड किया जा सके, जो कि डिविजिबल हो, और नंबर लीस्ट नंबर दैट डिविजिबल होगा, डिविजिबल ऑल द नंबर दैट फ्रॉम 1 to 10। कैसे करोगे? ऐसे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इन सबका एलसीएम ले लोगे। एलसीएम लो उसका, मैं मान लिया 2 ले लें, 2 1 1 3 2 5 3 7 4 9 5 होगा 2 से? हाँ सर होगा। फिर 2 से ले लो, 2 1 1 3 1 5 3 7 2 9 5 होगा? हाँ सर होगा। फिर 2 ले लो, सॉरी 1 1 3 1 5 3 7 1 9 5। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। फिर से एलसीएम ले लो, 3 से ले लो, 1 1 1 1 5 1 7 1 3 5। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। फिर ले लो, किससे ले लें हम? 3 से ले लें, 3 1 1 1 1 5 1 7 1 5 ये हो गया। अब फिर किससे लेंगे सर? 5 से लेंगे, 5 1 1 1 7 1 1। फिर किससे लोगे सर? 7 से ले लेंगे, 7 1 1 1 सारा 1 1 1 आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा 24 3 जा 72, है ना? 24 3 जा 72 इंटू 7 5 35 कितना होगा? आपका आंसर रहेगा 25 20 25 20। आपका 25 20 एक ऐसा नंबर है जो कि 1 से 2 से 3 से 5 से 4 से 7 से 8 से 9 से 10 से सबसे डिविजिबल है। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पलर क्वेश्चन है ये बेटा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में पूछ सकता है। क्लियर है? नोट करना है कर लीजिए। आंसर 2520 है आंसर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5। चलो ये क्वेश्चन बताओ, इफ x इक्वल टू 2 की पावर 5 इंटू 7, y इक्वल टू 2 की पावर 2 इंटू 3 पावर 2 इंटू 5 और z की वैल्यू 3 पावर n इंटू 5 पावर 2। और पूछा है क्या? आपको एलसीएम बताना है किसका? x y z का, जिसका 2 की पावर 5। अब देखो एलसीएम क्या बेटा, एलसीएम पहले ही दे दिया आपका। एलसीएम क्या है? x y z का 2 की पावर 5 3 पावर 4 इंटू 7, और बोला है कि n की वैल्यू बताओ। n के मतलब 3 की पावर n, इसमें z की वैल्यू दिया हुआ है। z बोलो z बोलो एक ही मतलब होता है। ठीक है, चलो यहां पर ऐसे करोगे क्या? x क्या दिया है सर? मेरा x दिया है 2 की पावर 5 इंटू 7। y की वैल्यू क्या दे दिया है? y की वैल्यू दिया सर 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5। z की वैल्यू क्या दिया है? 3 के पावर n इंटू 5 के पावर 2। कोई दिक्कत? और एलसीएम क्या दे दिया तीनों का? x y z इज इक्वल्स टू क्या बोल दिया है? 2 के पावर 5 इंटू 3 के पावर 4
इंटू 7 और पूछा है कि n इज इक्वल्स टू क्या होगा ये बताना है। बता देंगे भाई। n क्या है यहाँ पे देखो, z इज इक्वल्स टू 3 के पावर n इंटू 5, मतलब जहां पे 3 वाली वैल्यू होगी वहीं पे हमारा n होगा। एक बात बताओ, एलसीएम में क्या होता है, हम लोग लीस्ट काउंट मल्टीपल लेते हैं, जो सबसे बड़े वाला मल्टीपल लेंगे ना, तो यहाँ पे देखो y क्या है 3 की पावर स्क्वायर है, इसमें 3 है ही नहीं, 3 पावर 0, इसमें कुछ है z 3 पावर n है। अब यहाँ पे एक बात बताओ, अगर यहाँ पे 3 की पावर 4 दिया हुआ है, 3 की पावर 4 दिया हुआ है एलसीएम में, तो इसका मतलब यहाँ पे 3n की जगह वैल्यू 4 होगी, तभी तो बेटा यहाँ पे ये 3 की पावर 4 इंटू 5 पावर 2 होगा, तभी तो यहाँ पे ये एलसीएम उठा के आप एलसीएम में पुट करोगे वैल्यू उसकी, पता कैसे पुट करोगे। अगर यहाँ पे 4 होगा ही नहीं तो आप एलसीएम, अगर एचसीएफ लिखते तब तो आप 3 की पावर 2 लिख खत्म कर देते, लेकिन एलसीएम में क्या लिखोगे 3 की पावर 4 लिखोगे ना, तभी यहाँ पे क्या होगा n इज इक्वल्स टू 4। आपका यही आंसर हो जाएगा। कुछ बहुत बड़ा इसमें रॉकेट साइंस नहीं, सब कुछ दिया हुआ पहले से, बस n की वैल्यू को उठा के फेंकना था इस पे। आई होप ये भी क्लियर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे हम लोग। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, 3 अलार्म क्लॉक रिंग देयर अलार्म एट अ रेगुलर इंटरवल ऑफ 20 मिनट, 25 मिनट एंड 30 मिनट रिस्पेक्टिवली, ठीक है। इफ दे फर्स्ट बीट टुगेदर एट 12 noon, इफ दे फर्स्ट बीट टुगेदर एट 12 noon, तो पूछ रहा है व्हाट टाइम विल दे बीट टुगेदर अगेन। अब बताइए कैसे करेंगे, समझ में आया आपको, बताओ। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुन लो। कह रहा है कि एक घड़ी है मेरे पास, ये हो गया। टाइम उसकी घड़ी हमारे पास, ठीक है भाई, समझो। देखो कह रहा है कि 3 अलार्म क्लॉक है जो रिंग कर रहा है अपने रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में 20 मिनट, 25 मिनट और 30 मिनट पे। कह रहा है इफ दे फर्स्ट बीप टुगेदर एट 12 noon, दोनों जब एक साथ, जब तीनों एक साथ जब वो बीप किए हैं, तो तीनों एक साथ बीप किए, कितने बजे किए 12 noon पे, मतलब 12 बजे दोपहर में। तो पूछ रहा है कि वो अगली बार तीनों कितने बजे एक साथ फिर से बीप करेगा, ये बताना है। इसका मतलब आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, ठीक है। कैसे करेंगे समझो, कैसे करेंगे इसको। देखो पहले क्या करो, 20 का, 25 का और 30 का एलसीएम निकालो। 2 10 2 5 5 1 5 5 5 1 2 15 3 5 5, ठीक है। 20 यहां लिख लो, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1, 25 को लिख लो 5 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 0, और 30 का लिख लो 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 पावर 0, 5 की पावर 1, ठीक है, तो 3 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 0। देखो क्या कह रहा है बेटा, अरे 0 इसलिए लगाया हूं जैसे ये बराबर लगे, 3 समथिंग पावर्स, हमने आपको बताया, आपको पहले स्टार्टिंग बताया नहीं था कि समथिंग पावर 0 इक्वल टू 1, किसी की पावर कुछ भी होगा 0 होगा सो वैल्यू 1 होती है, अगर इसमें 1 होगा तो कुछ भी इंटू कर दो 1 तो 1 ही रहेगा। अब ये बताओ एलसीएम क्या होगा,
हम लोग लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालेंगे, सबसे बड़ा को कॉमन निकालेंगे। कैसे? देखो 2 की पावर 2 इसमें दिख रहा है, 2 इसमें है, इसमें नहीं है। यहाँ पे आप ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे यार, कहोगे कि सर 2 उसमें भी है, आप उसमें क्यों नहीं ले रहे हैं? अब ठीक है, ठीक है। एलसीएम क्या होगा इसका? अगर आप एलसीएम निकालोगे, यहाँ पे एलसीएम अगर लिखोगे, एलसीएम क्या लिखोगे? 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2, यही होगा ना? 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2, मतलब 2 पावर 2 मतलब क्या? 4, 3 पावर मतलब 3, 5 पावर 2 मतलब 25, 4 3 जा 12 इंटू 25, 25 इंटू 12 300 होगा ना? 300। अब अगर 300 होगा तो एक बात बताओ, ये 300 क्या आया? 300 मिनट आया। अब घंटे में चेंज कर लेते हैं इसको, 300 को 300 अपॉन 60 करोगे, 0 0 कटेगा, क्या आएगा? 30 30 नहीं आएगा अभी। 6 1 जा 6 5 जा, मतलब कितना है? 5 आवर। मतलब 12 बजे ये पहली बार अगर इसका ये एक बार तीनों एक साथ अगर रिंग की है, तो अब 5 घंटे बाद ये लोग फिर से रिंग करेंगे, मतलब कितने बजे? 5 बजे। यहां पे आप क्या लिखोगे स्टेटमेंट में? At 5 PM they beep again together। ये आपका नाम। बताओ कोई दिक्कत हो तो। समझ लो, लिखना है लिख लो, नोट करना कर लो, नहीं करना मत करो, जैसा तुम्हारा मन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे हम लोग अपना। चलो क्वेश्चन नंबर 7 बताओ। द लेंथ, breadth and the height of a room are 8 meter 50 centimeter, 6 meter 25 centimeter, 4 meter 75 centimeter respectively। कह रहा है फाइंड करो लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन बी मेजर द डायमेंशन ऑफ द रूम। समझ पा रहे हो क्या कह रहा है? एक रूम है मान लो, मान लो ये है, ठीक है। कह रहा है इसकी लेंथ कितनी दी है? 8 मीटर 50 सेंटीमीटर, ये लेंथ है। कह रहा है विड्थ कितनी दी है? 6 मीटर 25 सेंटीमीटर। और हाइट कितनी कह रहा है? 4 मीटर 25 सेंटीमीटर। ठीक है। कह रहा है कि एक ऐसी रॉड की लेंथ बताओ जिसमें इन सारे को मेजर किया जा सकता है, लेकिन वो सबसे लॉन्गेस्ट रॉड होनी चाहिए बेटा, शॉर्टेस्ट नहीं, सबसे लॉन्गेस्ट रॉड आपको बतानी है जो कि मेजर किया जा सके इसका डायमेंशन को पूरे रूम का। चलो बताओ कैसे होगा। 5 सेकंड है, पॉज करिए, आंसर बताइए। चलिए 1 2 3 4 5। चलो मैं बताता हूं। देखो सबका पहले हम लोग कन्वर्ट करेंगे मीटर, सबको सेंटीमीटर कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है। लेंथ कितना है? 8 मीटर 50 सेंटीमीटर, दैट इज 850 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है सर। विड्थ कितना है? 6 मीटर
25 सेंटीमीटर, ये क्या होगा 625 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। और हाइट कितनी है 4 मीटर 75 सेंटीमीटर, कितना होगा 475 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलो तीनों के एलसीएम निकालेंगे हम लोग, 850 625 और 475, ठीक है। चलो 625 पे कैसे, पहले 850 निकालते हैं। 850 निकालो, क्या होगा 2 से करोगे कितना आएगा 425, 5 से करोगे कितना आएगा 85, फिर 5 से करोगे कितना आएगा 17, फिर 17 वन सा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। 625 करोगे 5 से 125 टाइम्स जाएगा, फिर 5 से करोगे और 25 टाइम, फिर 5 से करोगे 5, फिर 5 से 1, ये 5 है, फिर 475 करोगे क्या आएगा बताओ, किससे करेंगे 5 से, हाँ कितनी बार में आएगा 95 बार में, फिर 5 से करोगे कितनी बार में 520 है, 19 टाइम्स आएगा है ना, और फिर 19 बार। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। चलो अब अगर हम लोग ये निकालेंगे 850 625 और 475 कैसे लिखोगे यहाँ पे, अगर मान लो 850 क्या लिखना है हमको, 850 तो क्या लिखोगे 2 into 5 power 2 into 17। 625 कैसे लिखोगे 5 की पावर 4 5 5 5 5 और 475 कैसे लिखोगे तो 5 की पावर 2 into 19, है ना। अब सबसे लॉन्गेस्ट रॉड निकाल लिए, इसका मतलब आपको एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ क्या है इसका, सबसे कॉमन पॉइंट लेंगे सबसे छोटे वाले का 5 का स्क्वायर, इसमें भी है इसमें भी, जैसे 5 पावर 4 है इसमें, हम लोग क्या लेंगे एचसीएफ 5 का स्क्वायर, मतलब कितना होगा 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, मतलब आपके पास 25 सेंटीमीटर की जो रॉड होगी उससे आप अपना इसका डायमेंशन नाप लोगे पूरे का। आंसर है 25 सेंटीमीटर, यहां पे लिख लोगे। हेंस रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ अ रॉड length of a rod is 25 centimeter to measure a dimension of a room। खत्म, यही करना है। कोई दिक्कत तो बताओ, पढ़ लो एक बार। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। आगे बढ़े, बढ़ते हैं। हम लोग अपना लास्ट क्वेश्चन पे आएंगे अब, और वो लास्ट क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, मैं नहीं करूंगा, हर सब कुछ मैं ही करूंगा क्या, हिंट दे दूंगा लेकिन करूंगा नहीं, ठीक है। चलो चलो क्वेश्चन नंबर 8 बताओ। एक्सप्लेन व्हाई 1 3 2 5 7 9 8 6 9 8 7 4 2 5 इज एन कंपोजिट नंबर। सर इतना बड़ा नंबर, इतना बड़ा नंबर, हाँ इतना बड़ा नंबर, आपको बताना है क्या ये कंपोजिट नंबर है कि नहीं, कैसे बताओगे, क्या होता है कंपोजिट नंबर बताओ। सर जिसके 2 फैक्टर हो भाई वो प्राइम होता है। सर जिसके 1 फैक्टर हो, नहीं भाई, सर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं दैट इज अ कंपोजिट नंबर। दोज नंबर which have more than 2 factor,
दैट इज द कंपोजिट नंबर। क्या ये कंपोजिट नंबर है? पता नहीं, चेक करते हैं। इतने बड़े नंबर को मैं चेक करूंगा तो क्या इसका वही 1 से कटेगा? सर 1 से तो सभी कटता है, मतलब एक फैक्टर 1 हो गया। हाँ सर हो गया। आखिरी में 5 है तो इसका मतलब 5 से भी कटेगा? हाँ सर कटेगा, बिल्कुल कटेगा। तो इसका मतलब एक फैक्टर 5 हो गया। बेटा ये नंबर जो इतना बड़ा नंबर है, ये अपने नंबर से भी तो कटेगा ना, नंबर इटसेल्फ। हाँ सर अपने नंबर तो कटेगा, तो बन गया ना एक फैक्टर, दो फैक्टर, तीन फैक्टर, खत्म, बन गया कंपोजिट नंबर। समझ में आया सर? यही कंपोजिट नंबर। और आपका ये क्वेश्चन नंबर 9 जो आपका सीबीएसई 2018 या 15 का है, क्या 15 का या 18 का है, आई डोंट एग्जैक्ट द डेट, बट ये 2018 मान लो। चलो इसको बताओ ये कैसे रेशनल नंबर है। अब हम बताएंगे नहीं इसको, थोड़ा हिंट दे रहे हैं लेकिन बताएंगे नहीं। चलो हिंट दे रहे हैं क्या, सुनो सेम जैसे हम करते आए हैं रेशनल नंबर को प्रूफ करने के लिए वैसे ही करेंगे। कैसे करेंगे सुनो, लेट √3 प्लस √5 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू इज अ रेशनल नंबर। हम मान लेते हैं रेशनल नंबर है। अगर रेशनल नंबर मानोगे तो क्या होगा, ये √3 √5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू p p/q where p and q are composite number। कोई दिक्कत नहीं सर। ये क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू p/q। √3 का स्क्वायर क्या करोगे, 3, 5 का 5, ये क्या होगा 2√15 अपॉन p/q। 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 2√15 इज इक्वल टू p/q। कोई दिक्कत? 8 उधर जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, अगर ये 8 इधर जाएगा बेटा, इसको यहाँ कर लो, अगर क्या होगा ये 2√15 इज इक्वल टू p/q माइनस 8 प्लस 8 उधर माइनस 8 होगा। 2√15 इज इक्वल टू p माइनस 8q अपॉन q। कोई दिक्कत नहीं। √15 इज इक्वल टू p माइनस 8q अपॉन q इंटू 2। ये 2 यहां चला गया ये। अब √15 जैसे हम √2 √3 √5 को रेशनल नंबर इरेशनल प्रूफ कर रहे थे, वैसे आप पहले √5 को इरेशनल प्रूफ करोगे, फिर इसको इक्विवेलेंट दिखाओगे। नहीं होगा तो आप लिख दो क्या, फिर LHS is not is equals to RHS, so our assumption is wrong due to our this contradiction is wrong due to our wrong assumption। खत्म, ऐसे ही करना है आपका चैप्टर 1 रियल नंबर एकदम फाइनली खत्म। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा दिया, सैंपल पेपर क्वेश्चन करा दिया, जो इंपॉर्टेंट था वो क्वेश्चन भी करा दिया। अब इसके आगे कर लेना, नहीं करोगे तो फिर तुम जानो तुम्हारा काम ना है भाई। इतना करा दिया हूं, अब नहीं कराऊंगा। आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई दिक्कत होगी बेटा तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे, हम उसको सॉल्व करेंगे। लेकिन प्लीज रिक्वेस्ट है बेटा कर लीजिएगा, क्योंकि अपना एम है क्या 100 आउट ऑफ 100 मैथ्स में। हमको 95 या 98 या 99 भी नहीं सोचना है, हमको फुल मार्क्स लेना है मैथ्स में। और मैथ में फुल मार्क्स आते हैं बेटा, ठीक है, आते हैं मैथ में फुल मार्क्स। तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या पॉलिनोमियल, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।